गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, 24 जनवरी है और टाइम हो रहा है शाम के 6। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए शाम की चाय। हाँ जी, अपने लिए बना रही हूँ। बच्चे तो पीते नहीं हैं, वैसे भी वो है नहीं, ट्यूशन गए हैं और इन्हें पीनी नहीं है क्योंकि ये हो रहे हैं तैयार। इन्हें जाना है जल्दी ड्यूटी का टाइम 8 बजे से होता है, लेकिन कुछ काम है इस वजह से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो साथ ही मैंने रख दी थी दाल उबलने। आज बनेगी साबुत मूंग दाल, जो कि मैंने दोपहर में ही धो के अच्छे से भिगो दी थी। दाल भीग गई है तो मैंने ये उबलने के लिए रख दी थी। चाय मैंने जब तक पी, मेरी दाल भी उबल गई थी। 4 सीटी में अच्छे से हो गई थी जैसी मुझे चाहिए। तो यहाँ मैंने इसे खोल के देखा, चलाया और साथ ही मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें पानी जाएगा थोड़ा सा गर्म। और साथ ही मैंने अपना जो है मसाला बना लिया, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप कर सकते हैं या बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, जल्दी बनना था खाना, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया। और साथ ही मैंने रख दी है कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल और दाल में मुझे जितना पानी डालना था डाल दिया है। साथ ही मेरा धनिया भी ख़त्म हो रहा था उसमें मसालदानी में, तो उसमें मैंने धनिया भी फिल कर लिया। और अब मैं लगा दूंगी दाल में तड़का हींग और जीरे का। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, जिसे मतलब जो प्याज खाते हैं अपने हिसाब से। आज आप लोग प्याज लहसुन डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ प्याज, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी भी खाएं हमारा। तो कोशिश रहती है कि प्याज ना ही यूज़ करूँ और बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जब ये नहीं मानते तभी मैं डालती हूँ। तो आज प्याज मैंने नहीं डाला है इसमें, ऐसे ही मतलब छोंक दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी सूखे मसाले में बस धनिया और मिर्ची डाल दूंगी। और नमक और हल्दी मैंने उबलते हुए डाल दी थी। गरम मसाला और कसूरी मेथी बाद में डालूंगी जब दाल बन जाएगी। मसाला भुन गया है, देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो गया है। और अब डाल दूंगी इसमें दाल। उबाल आएगा, इधर मैं इसे अच्छे से चला दूंगी, एक उबाल आने तक पकेगी। उसके बाद कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दूंगी और थोड़ी सी जगह कर दूंगी ताकि काम चले, हाथ चलने मेरा काम करने के लिए फैल जाती है। छोटी सी स्लैब है, तो यहाँ मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि चावल बनाने का टाइम नहीं था। इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो जल्दी मैं बस 4 रोटी इनके लिए सेक दूंगी। वो क्या है ना, दोपहर में जब बच्चे आए थे तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, आटा तभी लगाया था, तो आटा रखा है लगा हुआ, बस फटाफट मुझे रोटी सेकनी है। ये चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं चावल वगैरह जो भी काम है वो अपना आराम से कर लूँगी। तो सुबह में नहीं, हम लोग शाम को भी मतलब ऐसा ही काम रहता है जैसा सुबह में होता है। लोग कहते हैं कि सुबह में जल्दी काम करना होता है, ज़्यादा काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में भी काम होता है और शाम में भी उतना ही काम होता है। तो यहाँ मैं बस फटाफट रोटी सेक रही हूँ और दाल मेरी बन गई है। इसमें मैं अब डाल दूंगी गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो इनका मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया था और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ अपना आगे का काम। तो सबसे पहले जो है मेरी पूजा होनी है, संध्या आरती जो है, शाम की दिया बाती मेरी नहीं हुई थी, तो ये मैंने जल्दी अपना यहाँ कर दी है जो भी मुझे करना था। उसके बाद फिर कपड़े धोए थे आज दोपहर में बहुत सारे, तो कपड़े मैं ले आऊँगी। शिखा भी ट्यूशन से नहीं आई है, विराट आ गया था, वो खेलने गया है और उसके बाद ये आ गया था। इसके पापा कल एक पटाखा लेकर आए थे, उसे ही ये ढूंढ रहा था बार कि पटाखा कहाँ है। वो छिपा के गए थे, बड़ा पटाखा है, हाथ वगैरह ना जला ले, लेकिन इसको चैन नहीं था, पटाखा लेकर ये चला गया, इसे मिल गया था। और यहाँ देखिए इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे, कल बेडशीट वगैरह चेंज की थी, बच्चों के नए पुराने कपड़े थे, तो सारे धुल गए हैं लेकिन सूखे नहीं हैं। इन्हें कल की धूप और चाहिए, तो इन्हें मैं रख दूँगी एक साइड, सुबह दोबारा से धूप में ये मुझे डालने हैं। और यहाँ देखिए दाल मेरी इस तरह की हो गई थी जैसी मुझे चाहिए, ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। और सही बताऊँ मैं, ये दाल बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो दाल बन गई है, चावल मैंने निकाल लिए हैं और ये आटा बचा है। अगर रोटी खानी होगी बच्चों को तो रोटी सेक दूँगी, वैसे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे।
अगर चावल बनते हैं तो वो रोटी नहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने दोपहर में जमाई थी दही, वो खोल के देख रही थी, जो कि परफेक्ट जम गई थी। अपनी अपनी ताल की बात है। परसों मैंने दही जमाई थी रात में, तो मेरी दही नहीं जमी थी, दूध सारा ख़राब हो गया था। और ये मैंने दोपहर में जमाई और अच्छे से जम गई है। तो ये साइड को रख लूँगी। वैसे तो शाम के टाइम दही नहीं खाते, लेकिन शिखा नहीं मानती, कभी कभी वो डाल लेती है। तो जी सारा जो है काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, चावल वगैरह निकाल के रख दिए हैं। तैयारी है पूरी खाने की। लेकिन देखिए इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, कुछ तो सूखे हुए हैं जो दोपहर के धुले हैं, और धोने के लिए भी खूब सारे बर्तन हो रहे हैं। तो ये काम भी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना चावल धो के रखूँगी उबलने के लिए। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह रख रही थी, और साथ ही ये सब्जी भी लेकर आए थे। तो धोनी भी है कुछ सब्जी, और अदरक और आलू मैंने ऐसे ही रख दिए हैं बिना धोए। तो पहले जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद धोऊंगी मैं सब्जी। और जब इनकी शाम की ड्यूटी होती है तो मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। शाम के 8:30 बजे तक हम लोग अपना खाना पीना मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद बिस्तर में चले गए थे। सोए तो नहीं थे, बच्चे ना सोए थे, मैं भी नहीं सोए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे, और मतलब रजाई में चले गए थे हम लोग 8:30 बजे तक। और यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धोने के बाद चावल धो लिए हैं अच्छे से 2-3 बार, और 1.5 कटोरी चावल मैं पानी में डालूंगी। 1.5 कटोरी, 1 कटोरी चावल है, 1.5 कटोरी में इसमें पानी डालूंगी। 1 सीटी में मेरे चावल बन जाएंगे। यहाँ मैंने चावल बनने रख दिए हैं, बर्तन वगैरह भी साफ हो गए हैं, और अब मैं यहाँ धोऊंगी सब्जी। गरम पानी आ रहा है, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं है, हल्का गरम पानी है। इसी में मैं सारी सब्जी धो लूँगी, सब्जी भी साफ़ हो जाएगी, और जी मेरे हाथ भी ठंडे नहीं होंगे। धो के अच्छे से झाड़ झाड़ के मैं साइड में रख दूंगी, सूख जाएंगी सुबह तक। ये थोड़ी देर बाद, मतलब धोने के थोड़ी देर बाद मैंने देखा था इनका पानी नहीं निकला था, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दी। सुबह में ही अब इनको रखेंगे हम, डब्बे वगैरह भी मैं इनके धो दूंगी। हरी मिर्ची और टमाटर मैं ये जो डब्बे हैं इन्हीं में रखती हूँ, और जी और सब्जी मैं फ्रिज में रख दूंगी सुबह में। अब तो बस धो के ऐसे ही रख दूंगी, सुबह तक इनका अच्छे से पानी सूख जाएगा। दोनों बॉक्स भी मैंने धो दिए हैं, हरी मिर्ची के और टमाटर के। सब्जी मैंने रख दी है धुल के। और सुबह बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका खाना वगैरह जो बनेगा उसकी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। कल 25 जनवरी मतलब 26 जनवरी का प्रोग्राम स्कूल में 25 जनवरी को दिखाएंगे, तो वो लोग मना कर रहे हैं। साथ ही मटर भी लाई थी, तो देखती हूँ ये छिलेगी नहीं छिलेगी। सर्दी में मटर वगैरह छीलना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या है। तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मटर भी छील दूंगी। उसके बाद इनके बच्चों के बैग वगैरह मैंने देखे, इन्होंने अभी लंच बॉक्स नहीं निकाले थे, तो वो भी निकाल दूंगी। कुछ बुक्स पड़ी थी इन्हें उठा के रख दूंगी, और कपड़े हैं ये धुलने वाले, इन्हें रख दूंगी मशीन के ऊपर। तो यही रहता है शाम का काम।
और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी देखनी पड़ती है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। वैसे तो यूनिफॉर्म प्रेस ही है, लेकिन फिर भी एक जगह मैं रख देती हूँ रात को, ताकि सुबह मुझे अच्छे से मतलब ज़्यादा ढूंढा ढांडी ना करनी पड़े। लेकिन सुबह तो बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, तो यूनिफॉर्म का कुछ है नहीं, तो ये कपड़े मैं धोने में डाल दूँगी और ये किताबें वगैरह अंदर रख दूँगी। बस ये थोड़ी सी धरा उठाई मैंने करी, तब तक मेरी जो है कुकर में से सीटी जो निकल चुकी थी। तो अब मैं कुकर खोलूँगी और अब हम लोग खाएंगे खाना। तो आज के खाने में यही है हमारा, दाल और चावल। रोटी बच्चे नहीं खाएंगे तो रोटी मैंने नहीं बनाई है। और ये देखिए एक सीटी में अच्छे से चावल मेरे बन गए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को निकालेंगे खाना, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो ये गए थे तभी मैंने इनको दाल डालने से पहले कान्हा जी की दाल कटोरी में डाल के मैंने रख दी थी। तो वही दाल मैं अब यूज़ करूँगी। ये दाल थी, ये मैंने साइड में निकाल के रख दी थी इनको डालने से पहले। तो अब मैं दाल चावल मिक्स करके अपने लड्डू गोपाल जी को और गुरु महाराज जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद फिर हम भी खाना खा लेंगे। तो यही है आज का हमारा सिंपल सा डिनर, दाल चावल। और सच्ची बताऊं दाल बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ हमारा खाना पानी सब हो गया था, सारा काम हो गया था। और ये देखिए बर्तन हो गए हैं दोबारा से, तो साथ साथ में बर्तन भी धो लूँगी लगे हाथ। सुबह शाम जितना भी हो बर्तन तो पता नहीं कहाँ से आ ही जाते हैं। तो जी यहाँ मैं बस बर्तन धोने के बाद सब्जी वगैरह मैंने रख दी है धो के, साइड में थोड़ी सी जगह कर ली थी। और बाहर का मैंने सब देख लिया है, कपड़े वगैरह तो मुझे फ़ोल्ड नहीं करने क्योंकि वो गीले हैं और मैं दोबारा धूप लगेगी। बच्चे स्कूल ही जाएंगे तो यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं देखनी, सुबह जो बनेगा उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जी यही था मेरा आज का जो है इवनिंग रूटीन। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ा सा भी कहीं से अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।